ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुबारक हो, भारत पहुंच गया है वर्ल्ड कप के फाइनल में। ये तगड़ी जीत है, भारत ने डोमिनेट किया एक बार फिर। सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था और कमाल का ये मैच हुआ। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड लड़ेगा और लड़ा, इस कदर लड़ा। आखिरी गेंद तक उन्होंने कोशिश करी पर रन इतने ज़्यादा लगा दिए थे भारत ने कि न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा कोई विकल्प नहीं थे। हालांकि मिचेल की पारी बहुत बढ़िया थी पर उससे पहले पारी आई विराट कोहली की। भाई 50वां शतक आया विराट कोहली, अनबिलीवेबल। बहुत बहुत मुबारकबाद विराट कोहली को। आज ग्रेट सचिन तेंदुलकर से आगे निकले शतकों के मामले में। वह श्रेयस अय्यर का शतक आया, 70 गेंदों में 105 रन बनाए। जबरदस्त पारी। आई थिंक वो पारी ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस मैच में। वही पारी टीम के रनों को आगे की तरफ बढ़ाया और इतने रन बना दिए कि न्यूजीलैंड के जो सोच है उससे परे की बात हो गई थी। पर देखिए, तारीफ करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आता हूँ कप्तान रोहित शर्मा के पास। टॉस जीता और उसके बाद जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, कमाल है भाई। रोहित शर्मा जब खेलता है ऐसे ही खेलता है, खुल के खेलता है और जो स्टार्ट दिया उसने वो काबिल तारीफ है। और देखिए, चाहते तो वो भी 100 बना सकते थे क्योंकि सेट हो चुके थे और वहाँ ज़रूरत शायद नहीं थी बड़ा शॉट मारने की। पर उन्होंने कहा भाई टीम को मोमेंटम जो मिला हुआ है उस मोमेंटम को तोड़ना नहीं है और प्रहार करते रहना है। रोहित की वो तगड़ी पारी थी जिसके चलते विराट को वो समय मिला। विराट आए अंदर और उसके बाद डट के बल्लेबाजी करी। बहुत मजा आया वो बल्लेबाजी देख के। और जो रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, देखिए ये उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि उनकी जो डेडिकेशन, मेहनत, जो सालों साल का जो खून पसीना बहाया है, तो ये डिज़र्व करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत अगर हम मुबारकबाद दीजिए, तालियां बजाएं, वो सब कम होंगी। और अपने ये सब मेरे कमेंट में आपने लिखना है कि विराट को आप कितना प्यार करते हो, क्योंकि विराट कोहली ने जो किया है ये एक आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है भाई। 50 शतक बनाने वनडे क्रिकेट में कितनी बड़ी बात होती है। ये मतलब हमारी सोच ही है कि 50, मुझे नहीं लगता था कि बनेंगे कभी भी। जब सचिन के बने थे तो उनके बाद मुझे लगता था कि शायद ये रिकॉर्ड बन गए हैं, सदा के लिए बन गए। बट विराट कोहली ने कमाल किया है। उनके जो अगर नंबर्स देखें तो ऐसे अनबिलीवेबल नंबर हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब विराट कोहली के 50 शतक जो वनडे में बने हैं, इतनी कम पारियों में कोई और उनसे आगे निकल सकता है। अनबिलीवेबल, तभी तो ये प्लेयर खास है ना। तो विराट कोहली वेल डन, अपनी टीम को आगे की तरफ लेके बढ़े। और श्रेयस सुपर, बैक टू बैक 100। टीम इंडिया जब देख रही थी श्रेयस अय्यर की तरफ तो बहुत सी पहले बातें हुई कि श्रेयस अय्यर फिट नहीं है। जब फिटनेस करके वापस आए टीम में, क्या सूर्य कुमार यादव उनसे पहले खेलेंगे? पर जब श्रेयस खेले तो फिर ऐसा खेले कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। मुबारक हो श्रेयस अय्यर को भी, बहुत तगड़ी पारी खेली। यहाँ वानखेड़े में वो खेलते हैं, उनका ये मैदान है, घर की कंडीशंस हैं, बाउंस को तगड़ा समझते हैं और उसी बाउंस को अपने सही तरीके से प्रयोग करते हुए वो बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। अनबिलीवेबल। बाहर पटाखों की आवाज़ सुन रही है। दिवाली नहीं है पर आज दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि भारत जीता है और सेमीफाइनल बड़ा तगड़ा मैच जीता है। अब ये तो बल्लेबाजी में तो भारत ने जो काम कर दिया, उसके बाद जो गेंदबाजी में ये पहली टीम जो थी वो भारत के इस टोटल के थोड़ी सी करीब आ सकती थी, वो न्यूजीलैंड ही थी। बट एक बंदा इसके करीब कोई नहीं आ सका है, मोहम्मद शामी। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। लेकिन आपका बोझ वो लिया खड़ा हुआ है बीच में, क्योंकि यार अगर यहाँ पे अगर रोहित शर्मा क्रिटिकल मिस्टेक करे या कोई ऐसी वैसी कप्तानी करे तो यार तो मैच तो जाता हाथ में। लेकिन कुलदीप जैसा बॉलर, वो 4 ओवर्स जी, 2 बुमराह के 2 कुलदीप के, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई मजाक नहीं, बस हो गया 316 मजाक हो गया जी। अब हम ये ज्यादा मजाक नहीं चलने देंगे, बस ये हो गया, आपका पूरा हो गया। अच्छा शो आपने कर लिया, ब्रॉडकास्टर का भी मूड अच्छा हो गया आपकी वजह से, हमारा भी चल गया काम, थोड़ा बहुत सांस ऊपर नीचे होगी। कुलदीप के ही 2 अच्छे ओवर, बुमराह के ही 2 अच्छे, 2 विकेट शामी को दे गए हैं जी जी। मैं क्रेडिट नहीं लेके, मैं क्रेडिट देता हूँ शामी को, आज आउट किए 2 कुलदीप और बुमराह भी दे गए हैं शामी को। ले भाई आप भी ले लो विकेट, ये टेल अंडर शुरू हो गए, आप चलानी है, अब विकेटें मिलनी है। ये शामी की किस्मत है
जी। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन रोहित शर्मा की जैसे कंवारे की शादी करा दी जाती है ना भाई, वो वर्ल्ड कप ये शादी थी रोहित शर्मा के साथ। भाई संभालो, अब उसने जिम्मेदारी संभाली भाई। पहले का मुझे नहीं पता, साल के पहले का कप्तान का मुझे नहीं आइडिया, कि मुझे लगा कि वो इतने सीरियस है इस चीज में। लेकिन जब छड़े का ब्याह कराया गया ना वर्ल्ड कप में, तो भाई साहब उनको एक ही फोकस नजर आ रहा है इस वक्त, रोहित शर्मा को एक फोकस जी कि मुझे ट्रॉफी उठानी है। बिल्कुल, उसके लिए मुझे डरना नहीं है, मैंने ही टीम को बताना है डरो नहीं, रिलैक्स करो। मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, मैं चलाऊंगा सेंटर को शॉट है, मैं सेंटर को मारूंगा, मैं बोल्ड को मार के दिखाऊंगा, मैं आपको इसको भी मार के, टीम साथी को भी मार के दिखाऊंगा। आप डरो नहीं, आप रिलैक्स रहो, प्रेशर मुझ पे आप छोड़ दो। ये शर्मा ने किया है भाई। ये अगर आप मैच उठा के आज देखें तो रोहित शर्मा ने आते साथ ही सारे बॉल को न्यूट्रलाइज कर दिया। रिलैक्स, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करो, मैं मार रहा हूं, तुम भी मार सकते हो, तुम मुझसे तो बेहतर जान में हो, मैं तो अभी 35 साल का हो गया हूं, तुम तो अभी 25 साल के बच्चे हो, तुम्हारा जान काफी है, मैं मार सकता, तुम भी मार लोगे। So basically he set the tone for you guys. I mean he set the tone for you guys. अय्यर ने देखा यार मसला ही नहीं है, और टैलेंट भी बड़ा है वो अय्यर, तो श्रेयस तो चांस मिला, लाइसेंस है उसके पास, और दूसरा विराट कोहली के पास तो वैसे ही भाई किस्मत की देवी मेहरबान है भाई उस पे। भाई वो आदमी बता रहा हूं ना, खुशकिस्मत आदमी है, आगे पीछे उसके बैटर खड़े हुए हैं भाई। आप 100 पे 100 बनाते जाओ, आप एंजॉय करो और मैच जिताते जाओ, हिंदुस्तान को मजे करो। लेकिन रोहित शर्मा इज बाय फार इज द टर्न आउट टू बी द बेस्ट कैप्टन इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बातें बाद में, पहले मुंह मीठा किया जाए। ये केक है जीत का जश्न जो स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में मनाया गया, मजा आ गया। अच्छा, ये चौथी बार भारत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है, और आप जानते हैं कि सिर्फ एक बार भारत हारा था 2003 में। वो शायद भारत को सिखा भी गया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब करना क्या है। उसके बाद 11 में इंडिया जीता। ये फाइनल भी इंडिया को मोस्ट लाइकली मैं मानता हूं कि जीतना चाहिए। इंतजार रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से कौन आ रहा है। रिकॉर्ड बुक ये कहेगी कि भारत 70 रन से जीता। अगर आप कुछ साल बाद सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स पे, स्कोर शीट पे नजर डालेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा ही कंफर्टेबल जीत थी नहीं। ये मैच एक स्टेज पर न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा था। वो इसलिए बिकॉज हम आमतौर पर कहते हैं 398 तो चेज नहीं हो सकता, 398 वाकई चेज नहीं हो सकता। लेकिन जब मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है ना, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। मसलन एक स्टेज पर न्यूजीलैंड के 215 रनों पर सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी, 31 ओवर का खेल हुआ था, और वहां पर 2 सेट बैट्समैन थे, डैरन मिचेल और केन विलियमसन। मुझे लगा यार शायद मैच निकल गया, क्योंकि अब ना न्यूजीलैंड अगर थोड़ी देर और खेल गया, 4-5 ओवर, उनके हाथ में विकेटें रहेंगे, ये T20 का मुकाबला हो जाएगा, मैच इंडिया हार जाएगा। मतलब मैं एक्चुअली एक स्टेज पर ऐसी सोच में पड़ गया था कि यार कहीं ये तो नहीं कि 2019 की तरह यहां पर भी दिल टूट जाए। लेकिन वो एक ओवर मोहम्मद शमी का, जहां पहले केन विलियमसन फिर टॉम लेथ, ये 2 विकेटें जो शामी ने ली, अब न्यूजीलैंड पर दबाव था। न्यूजीलैंड उस दबाव में निकल आएगा कि नहीं आएगा, और शायद यहां पर आकर ग्लेन फिलिप्स ने वो पारी तो खेली, लेकिन डैरल मिचेल के जो हल्के हल्के क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए थे ना, वो भारत को मौका दे रहे थे कि अब देखो कहीं पर भी आपको वो 15 मिनट मिलेंगे, बस इन 15 मिनट में घुस जाना है, खिड़की भी तोड़ दीजिए और दरवाजा भी तोड़ दीजिए। इन दी एंड 70 रन से भारत मैच जीता। पूरे हिंदुस्तान में उस जीत का जश्न मनाया गया, स्पोर्ट्स तक में भी मनाया गया, आपने भी अपने घर पर मनाया होगा। लेकिन सोचिए मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी जो 2018 में पारिवारिक उस दिक्कत से निकले, और आपको याद होगा 2020 में जो कोविड के दौरान मैंने एक इंटरव्यू उनका किया था, जो आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगा, उसमें उन्होंने कई बातें बोली। उनमें से एक बात उन्होंने ये बोली थी कि मैं उस दौर में सुसाइड कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। मतलब मेरे जहन में यह बात आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे मेरे साथ जिन्होंने मेरी सोच में परिवर्तन किया, मुझे आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आए। आज मोहम्मद शमी जो वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचों में 11 में नहीं खेले, भारत की फर्स्ट चॉइस ही नहीं थे। वो तो हार्दिक पांड्या को चोट न लगती तो मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिलता।
6 मैचों में 23 विकेटें हो गई हैं। और 23 विकेटें तो ठीक है, उनके 2 5 विकेट हॉल हैं, एक 4 विकेट, और आज उन्होंने 7 विकेटें ले दी। मतलब मोहम्मद शमी जब गेंद पकड़ते हैं ना, उनके अंदर से वो भूख और वो गुस्सा दिख रहा है। उन्होंने आज बोला भी कि मैंने कैच जो छोड़ा ना, मुझे लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कैच छोड़ने से भारत इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार जाए। लेकिन उसके बाद आके गेंद से कमाल भी उन्होंने किया। भाई सलाम है मोहम्मद शमी को। भारत में आमतौर पर हम बल्लेबाजों की बात करते हैं, 398 बनाए इंडिया ने। रोहित ने जो कप्तान की तरह वॉक द टॉक करके दिखाया, हां जी ऐसा खेलूंगा, हां जी ये देखिए मैंने ऐसा खेला है। फिर शुभमन गिल, मैं मानता हूं यार वो बड़े बदकिस्मत रहे। बड़े मैच में ना शुभमन गिल ने जो बैटिंग की, जो 79 रन 65 गेंदों में उन्होंने बना दिया, और विराट के साथ पार्टनरशिप चल रही थी, भारत डोमिनेट कर रहा था। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 100-100 होता है यार। वो अनफॉर्चुनेटली वो क्रैम्प आया, मैं तो डर गया, मुझे लगा कहीं ग्रॉइन ना खिंच गया हो, हैमस्ट्रिंग ना खिंच गया हो, उस यंगस्टर का ना 100 मिस हो गया। लेकिन रोहित और शुभमन इस तरह निकले थे शुरू में, गेंदबाजों के पीछे भागे, कि वहां से फिर विराट और श्रेयस अय्यर ने वो पारियां खेली। विराट को तो भाई मुबारकबाद, सेंस ऑफ ओकेजन जिसे कहते हैं। इतना बड़ा मुकाबला, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, उनका परिवार है, सचिन तेंदुलकर भी हैं, और वो बनाते हैं जी 50वां 100। मतलब अपने हीरो के सामने उन्होंने कहा मैंने 100 बनाया, उनका रिकॉर्ड तोड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन विराट, रोहित, दिक्कत ये थी इससे पहले नॉकआउट गेम्स की बात तो होती थी ना, यार इनके रन नहीं आते। आज रन आए, थोक के भाव से आए हैं। लेकिन मैच जिताने वाली पारी खेली है श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर के 200 हो गए जी लगातार। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप से पहले मुझे भी लगता था इज ही द राइट चॉइस नंबर 4 पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राइट चॉइस, उन्होंने कहा आई एम द बेस्ट चॉइस। केएल राहुल ने भी एक यूजफुल पारी खेली और 398 रन बोर्ड पर लग गए। अब 398 जब 397 रन बोर्ड पर लग गए, 398 आप चेज कर रहे हो, यार आप भी जानते हो भाई इतने रन